जब आप बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्शन के आने पे एरर मैसेज तो दे दे मगर वो क्रैश ना हो, काम चलता रहे, उसके लिए हमारे पास ट्राई कैच के ब्लॉक्स होते हैं, जिसे हम ट्राई कैच और फाइनली भी कहते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो आपको ये फीचर देता है कि आप अपने एरर्स को हैंडल कीजिए, उसे लिसन करते रहिए और जैसे ही एरर जनरेट हो आप उसे पिक कीजिए और पिक करने के बाद अपना एक कोड जो आपने चलाना हो वो चलाइए, जो उस वक्त चले जब एरर मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रिंट स्टेटमेंट करते हैं जिसमें आप डिवाइड करते हैं 15 को 5 से, सिंपल है। और इसके बाद आप एक मैसेज करते हैं ऑल इज वेल। आपने एक स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट किया। जब आप इस एप्लीकेशन को चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने डिवाइड किया और उसने ऑल इज वेल भी किया। अगरचे आपके पास ये डिवाइड बाय 0 हो तो टेक्निकली एरर शो होना चाहिए डार्ट रन चलाने पे, बट वो इन्फिनिटी स्क्रीन पे शो करेगा और इन्फिनिटी शो करने के बाद वो इसको आगे कंटिन्यू कर देगा। बट अगर आप इस पे इस तरह लिख दें जिसपे आप बताते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू है वही चाहिए, डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो अगरचे आपने यहाँ पहले की तरह 5 लिखा होता तो 3.0 की बजाय जो उसने पहले 3.0 दिया था अब वो 3 शो करेगा, क्योंकि सिर्फ उसने एब्सोल्यूट वैल्यू दी। बट जब आप इसको 0 करेंगे तो 0.0 अब है ही नहीं, ये नंबर ही नहीं बनेगा, तो वो उसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लाएगा, वहां पे ये एरर शो करेगा। एक छोटी सी एग्जांपल है, इस तरह के बहुत सारे एरर्स आपको मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं इंटीजर डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन, ये एक एरर शो हुआ और एप्लीकेशन क्रैश हुई, ऑल इज वेल प्रिंट नहीं हुआ। इसको रोकने के लिए आप यूज करते हैं ट्राई कैच के ब्लॉक को। ट्राई के अंदर आप जो भी आपका कोड होता है वो लिखते हैं और उसके बाद आप कैच करते हैं एरर को। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई अपना काम अंजाम देते हैं। कैन नॉट डिवाइड बाय 0, आपने एक कस्टम मैसेज प्रिंट किया, आपने ट्राई के अंदर जो लिखा था कोड, अब वो एरर आते ही कैच ब्लॉक की इस लाइन पे पहुंचेगा। आइए इसे चला के देखते हैं, डार्ट रन। अब आप देख सकते हैं कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0 एरर उसे मिला और उसने आगे क्रैश नहीं किया एप्लीकेशन को, तरीके से हमारे पास उसने काम शो कराया और आगे बढ़ गया। आइए इसी कोड को एक क्लास के फंक्शन में बनाते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। इस वक्त तो जब हमने यहाँ डिवाइड किया और उसकी हमने वैल्यू लेने की कोशिश की तो वो एप्लीकेशन में एक अच्छा सा कस्टम एरर प्रिंट किया और फिर उसने एप्लीकेशन को रोक दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्लास बनाते हैं और अरिथमेटिक के नाम से क्लास बनाते हैं। उस क्लास पे हम एक फंक्शन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड का फंक्शन, जिसमें हम वैल्यू 1 और वैल्यू 2 पास करेंगे, दोनों होंगी इंट। अब इसके बाद हम यही सारा काम जो हमने यहाँ लिखा है इसे हम ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू 1 लिख देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू 2 लिख देते हैं और इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं। हमने कोई डिफरेंट काम नहीं किया, इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम यहाँ ले आए, बट उससे पहले हम इस फंक्शन को एक तो वॉइड कर देते हैं ताकि वो कोई रिटर्न टाइप ना हो। अब आइए एक इंस्टेंस बनाते हैं अरिथमेटिक का और इस अरिथमेटिक के इंस्टेंस में हम 2 वैल्यू पास करते हैं, 15 और 5। फिर हम दूसरा 15 और 0 के साथ प्रिंट करते हैं। अब जो भी वैल्यू हमने पास की है वो वैल्यू यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ प्रिंट होगा और रिजल्ट आएगा। चूंकि पहले में, बल्कि हम पहले को 5 कर देते हैं
और इसको 0 कर देते हैं ताकि पहला प्रिंट हो, फिर हम देखें कि दूसरा होता है या नहीं होता। तो आइए चला के देखते हैं डार्ट रन। अब आप देख सकते हैं कि पहला 3 इस जगह पे पहुंचने के बाद जब 15 और 5 यहाँ गए तो उसने 3 प्रिंट किया, बिल्कुल ठीक। सेकेंड टाइम जब यहाँ पहुंचा तो 15 और 0 था, जब यहाँ पहुंचा तो उसको एरर मिला, एरर इसने कैच किया इस जगह पे और स्क्रीन पे इसने कैन नॉट डिवाइड बाय 0 का एरर दिया। बट इस दफा इसने एप्लीकेशन को क्रैश या टर्मिनेट नहीं किया, बल्कि इस लाइन पे एरर प्रिंट करने के बाद वो इस लाइन पे भी आया और उसने ऑल इज वेल को प्रिंट किया, जिससे ये प्रूव हुआ कि जब भी आप ट्राई कैच करते हैं, जिस लाइन पे ट्राई कैच ब्लॉक में एरर आता है उसके बाद वाली कोई भी लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती, वो डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाता है और जब वो यहाँ पहुंचने के बाद आगे बढ़ता है तो वो कंटिन्यूसली अपना तरीके से जो उससे एक्सपेक्टेड था उसी तरीके से काम अंजाम देता है, ना कि वो क्रैश करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूं ओके, अब वो पहली मर्तबा जब 3 प्रिंट करेगा तो ओके करेगा, दूसरी मर्तबा जब वो एरर कैच करेगा तो वो ओके प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि इस लाइन पे एरर आया, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट किए बगैर यहाँ पहुंचेगा और बाहर आ जाएगा। आइए इसे भी चला के देखते हैं, डार्ट रन। आप देख सकते हैं कि ओके एक मरतबा प्रिंट हुआ और हमें दूसरी मरतबा ओके के बजाय कैन नॉट डिवाइड बाय 0 का एरर मिला। फाइनली कीवर्ड हम जब यूज करना इस सूरत में यूज करना चाहें कि चाहे एरर आए या ना आए, कोई एक काम मखसूस काम है जो अंजाम हो, उसके लिए हम फाइनली कीवर्ड यूज करते हैं। फाइनली ब्लॉक में जो भी चीज हम लिखते हैं वो हर सूरत, चाहे वो ट्राई कैच पूरा ब्लॉक चलने के बाद या कैच ब्लॉक में पहुंचने के बाद, इस ब्लॉक को वो जरूर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे पहुंचने के बाद फाइनली हम लिख देते हैं, हम देखते हैं कि ये कब कब प्रिंट होता है। टेक्निकली अब हमने 2 मरतबा इसे कॉल किया, एक मरतबा एरर आएगा, एक मरतबा सही चलेगा, बट दोनों मरतबा फाइनली ब्लॉक जरूर चलना चाहिए। ये हम चला के देखते हैं। 3 को ओके करने के बाद फाइनली चला। सेकंड नंबर पे जब इसको एरर आया तो उसने ओके प्रिंट नहीं किया, बट फाइनली ब्लॉक जरूर प्रिंट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है जहां पे हम मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डेटाबेस कनेक्शन ऑन किया है ट्राई ब्लॉक में, आप चाहते हैं कि या तो रिजल्ट डेटाबेस से आ जाए बगैर एरर के, तब भी इस ब्लॉक को खत्म करने के बाद कनेक्शन डेटाबेस का क्लोज हो, या आप कहते हैं कि कनेक्शन ओपन होने के बाद जब हम डेटा फेच कर रहे हो, डेटा मंगवा रहे हो, उस दौरान अगर कोई एरर आता है तो वो एरर जरूर प्रिंट हो, मगर एरर प्रिंट होने के बाद आप यहाँ पे उस कनेक्शन को जरूर क्लोज करें, तो उस जगह के लिए भी फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बहुत सारे डिफरेंट काम और भी अंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ट्राई कैच जब चले तो यहाँ पे कोई काम ना हो, ट्राई कैच हम यहाँ भी लगाएं और जो हैंडलिंग हो मेन फंक्शन में हो या कॉलर फंक्शन में हो, ना कि उस फंक्शन के अंदर हो। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ भी ट्राई कैच का ब्लॉक लगा देते हैं और ये सारा काम जो हमने यहाँ किया है उसे हम ट्राई कैच के अंदर इस तरह कैच कर लेते हैं। इस जगह पे हम कहते हैं सम एरर अकर्ड, और हम अगर फॉर एग्जांपल हमने यहां कैच लगा दिया है तो पहले देखते हैं कि यहां कैच लगाने के बाद यहां एरर शो होता है या नहीं। इस सूरत में पहले इसे चला के देखते हैं, डार्ट रन। आप देख सकते हैं कि सम एरर अकर्ड यहाँ मौसूल नहीं हुआ क्योंकि जो एरर हैंडलिंग थी वो वहीं पे एरर हैंडल हो गया। इस जगह पे हम चाहें तो एरर को रीथ्रो करा सकते हैं कि जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पे रीथ्रो कर दिया जाए, वो हैंडलिंग करेंगे, हम नहीं करें। इस जगह पे हमने सिंपल एरर रिसीव किया और वापस भेज दिया, यानी अब वो
इस जगह पे एरर वापस आएगा, यानी वो इस जगह पे एरर वापस आएगा और इस जगह पे आप इसे हैंडल करेंगे। अब हमें चला के देखते हैं डार्ट रन। अब आप चेक कर सकते हैं कि सम एरर अकर्ड हमारे पास हमें मिला, बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपकी स्क्रीन पे है कि 2 मरतबा फाइनली चलने के बाद ये एरर आया, क्योंकि पहली मरतबा यहां तक तो सब ठीक था, वो इन 3 लाइनों को इसकी वजह से उसने प्रिंट किया, बट जब यहां पहुंचा और ऊपर जब यहां इसने डिवाइड किया और उसे एरर मिला, तो पहले उसने रीथ्रो करने के बजाय फाइनली ब्लॉक चलाया, और रीथ्रो चूंकि पीछे जाता है तो रीथ्रो की उसे पता चल गया था कि एरर उसे वापस भेजना है, बट फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद उसने इस जगह पे एरर दोबारा भेजा, जो अब इस कैच ब्लॉक में रिसीव हुआ और हमने उसे हैंडल कर दिया। इसी तरीके से हम रीथ्रो के बजाय अपना नया एरर भी थ्रो करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये चाहिए कि हम एरर को अपने अंदाज से करें। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि जब भी एरर रिसीव हो तो हम एक थ्रो करें एक्सेप्शन, जिसपे हम मैसेज दें डिवीजन कैन नॉट बी डन विद 0। हमने एक अपनी कस्टम मैसेज बनाया और हम उस जगह पे जहां हमने एरर मिला था उस जगह पे हम थ्रो करें, वो थ्रो भी वापस यहीं इस जगह पे पहुंचेगा और यहाँ पे जाके एरर हैंडल होगा, और जो मैसेज हमने यहाँ दिया था वो हमें इस ई वेरिएबल में, नाम कुछ भी रख सकते हैं, इस ई वेरिएबल में मिलेगा। हम इसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के साथ इस तरह प्रिंट करा देते हैं और देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पे क्या नजर आता है। डॉट रन से हम फाइल चलाते हैं, आप देख सकते हैं सम एरर अकर्ड एक्सेप्शन डिवीजन कैन नॉट बी डन विद 0। आपने जो एरर यहाँ लिखा था वही एरर इस पे अपेंड हुआ और आपकी स्क्रीन पे मौजूद है।